तो ऑब्वियसली वहाँ के सिटीजन देखते हैं अच्छा ये पाकिस्तानी है, तो वो दे ऑलरेडी नो कि ही इज़ गोइंग टू लाई, ही इज़ गोइंग टू ब्रेक रूल्स, ही इज़ नॉट गोइंग टू रिस्पेक्ट वुमेन। तो ये सारी चीज़ें ना वो एक लेबल बन चुकी हैं पाकिस्तान पे। लैक ऑफ एजुकेशन कह सकते हैं आप, क्योंकि पाकिस्तान में उस लिहाज से देखा नहीं जाता कि अगर हम इतना पढ़ लिख जाएंगे तो आगे हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी। तो इंडिया में एक तो आबादी ज़्यादा है, इस लिहाज से वो मतलब हर सेक्टर में वो आगे हैं हमसे। सबसे बड़ा एक हमारा जो पॉलिटिकल डिसेबिलिटी है, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे जर्नल्स हैं, जो हमारे टॉप ब्यूरोक्रेसी है या टॉप इस्टेब्लिशमेंट है, वो इस सिस्टम को चेंज करना चाहती ही नहीं है। वो चेंज इसलिए नहीं करना चाहते कि हमको पता कि जब ये चेंज हो गया सिस्टम तो हमारी इजारादारी खत्म हो जाएगी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्यूब एक्सेस में। दोस्तों, आपको सभी को पता ही होगा कि हमारा पड़ोस देश पाकिस्तान की आज के टाइम पे क्या हालत हो गई है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान आइसोलेट हो चुका है, ऊपर से इकोनॉमी की लगी पड़ी हुई है, और तो और पाकिस्तान को बाढ़ ने ही बुरी तरह से डैमेज किया है। फिर भी ये हमारा पड़ोसी देश टेररिज्म को भी बढ़ावा देता आया है। इसी वजह से आजकल पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका है। हमारे देश ने तो बहुत मौका दिया पाकिस्तान को सुधरने का, लेकिन पाकिस्तान सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो इन्हीं सभी बातों के साथ आज हम देखेंगे कि पाकिस्तानी लोगों की क्या राय है इसको लेकर। तो इससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। इंडिया को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है कंपैरेटिवली पाकिस्तान, और पाकिस्तान को नहीं दी जाती। उसमें मेन रीज़न ये हो सकता है कि सबसे पहले तो जो हमारे खान साहब भी कहते हैं कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है अपनी ना, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब हम लोग डिपेंडेंट हैं, जो लाइक अमेरिका है या दूसरे कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, हम कुछ भी अपने लिए खुद बना सकते हैं। हमारे पास कुछ भी अपना बनाया हुआ नहीं है। हम लोग मतलब दूसरों पे डिपेंडेंट हैं, अमेरिका को देख रहे होते हैं, दूसरे कंट्रीज़ को देख रहे होते हैं कि हमें वहाँ से कुछ मिल जाए। आई गेस इसका ये रीज़न है कि पाकिस्तान में एक तो टेररिज्म बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो बाहर वाले मुल्क हैं या जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान को इतनी इंपॉर्टेंस ही देती है और इसको एज अ टेररिस्ट स्टेट कंसीडर करती है। और दूसरा कि यहाँ के जो लोग हैं वहाँ जाके बैठ जाते हैं, मतलब कि इलीगल जाते हैं, वहाँ जाके बैठ जाते हैं, उनकी स्टेट्स में फिर पकड़े जाते हैं और वहाँ पर फिर ऑब्वियसली उस मुल्क का नाम ख़राब होता है। दैट्स द बिगेस्ट रीज़न आई गेस। इसकी बहुत सारी वजह ये है कि जब से 9/11 अटैक हुआ है तो पाकिस्तान में वार ऑन टेरर चल रहा था, तालिबान आ गए थे, तो लोग बेसिकली इस चीज़ को ज़रा हेट लेते हैं कि ये मुसलमान जो हैं ये ज़्यादा टेरर अटैक करते हैं, बॉम्ब अटैक करते हैं, तो नुकसान होता है लोगों को। दैट इज़ द रीज़न कि वो इसलिए पाकिस्तानियों को कभी रिस्पेक्ट नहीं करते, और स्टिल अभी तक तालिबान है तो ये चीज़ें चल रही कंटिन्यू है अभी भी। एक तो इसमें रिसोर्सेज की वजह, मतलब इंडिया के पास रिसोर्सेज ज़्यादा है कंपैरेटिवली पाकिस्तान से। लिटरेसी रेट, टेररिज्म, मतलब लाइक आप बाहर जाते हो तो वहीं पे ही आपका प्लान होता है कि आप इधर ही इस्टेब्लिश हो जाओ। मतलब पाकिस्तान में वही बात है, इतना ना जॉब्स हैं और ना इतनी चीज़ें हैं। हमारा प्लान होता है जितना लूट सकते हो लूट लो। हाँ, ऐसे ही है। द मेन रीजन इज द बिहेवियर, द पर्सनालिटी दैट वी पाकिस्तानीज इंटरप्रेट। पाकिस्तान में रहते ही वी पॉल्यूट आवर कंट्री, वी ब्रेक रूल्स। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अगर आप बड़े लेवल पे देखा जाए, बाकी कंट्रीज़ ये चीज़ एक देखते हैं कि विच कंट्री इज़ फॉलोइंग इट। तो सिटीजनशिप हमारा कोई टेस्ट नहीं होता यहाँ पे, किसी को नहीं पता क्या रूल्स चल रहे हैं, कुछ भी नहीं पता। सो व्हेन पीपल फ्रॉम पाकिस्तान मूव टू डिफरेंट कंट्रीज, दे फॉलो अप दैट, जो उनकी आदतें होती हैं बिगड़ी हुई। ऐसे तो इसकी मल्टीपल रीजंस हैं, लेकिन मेन रीज़न यही है कि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी की जो वैल्यू है वो डी वैल्यू हो गई पूरी दुनिया में। उसकी रीज़न ये हो सकती है कि एक रीज़न टेररिज्म भी हो सकती है। उसके अलावा जो पाकिस्तानी बाहर जाते हैं वो कोई बिज़नेस के लिए नहीं जाते, मतलब उनकी जो पाकिस्तानियों की इमेज है वो एक एज अ लेबर के तौर पे देखी जाती है। अच्छा, ऑन अनदर हैंड से अगर हम दूसरी चीज़ ये देखें कि फॉरेन कंट्रीज़ में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो इंडियंस को बहुत ज़्यादा मिलती हैं, बहुत अच्छे ओहदों पे वो फाइज होते हैं, जबकि कंपैरेटिवली पाकिस्तानीज उनको बेचारों को मजदूरियाँ मिल रही होती हैं या अक्सर को वो भी नहीं मिलती, वापस आ जाते हैं। एक्चुअली अब आप देखें ना, जैसे कि लाइक आप महंगाई का रेट देखें, ठीक है, सैलरीज उतनी हैं, ठीक है, आपकी इनकम उतनी है, पर चीज़ें महंगी हैं। तो मतलब वही बात है, जॉब करने वाले बंदे को हद क्या बचता होगा, वो सोचता है कि बाहर मूव कर जाऊँ। एग्जैक्टली, पाकिस्तान में लोग यही कहते हैं कि फ्यूचर नहीं है। हमारे यहाँ पे एजुकेशन लेवल ही नहीं ऐसा कि उनको वैसी जॉब मिल सके, ठीक है। ऊपर से हमारे पासपोर्ट की, हमारी कंट्री की इतनी वैल्यू नहीं है, बाहर के मुल्क में को हमारे लोगों को पसंद नहीं करते हैं। तो ये एक रीज़न है कि जिसकी वजह से हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती बाहर जाके, जिनको मिलती है और उनको उस जगह पे नहीं मिलती, या उस डिग्री उनके डिग्री के हिसाब से नहीं मिलती कि जिस पे वो डिग्री करके आए होते हैं।
जैसे कि अब आप देखते हैं नून लीग है, मतलब इतने इलिटरेट हमारे वो हैं लॉ मेकर्स हैं, तो ऑब्वियसली जब वो इस तरह के रूल्स बनाएंगे या इस तरह की चीज़ें टीवी पे दिखाएंगे तो पाकिस्तान की इमेज गंदी बनती है, जिसकी वजह से आई गेस दैट्स द बिगेस्ट रीज़न। और यही वजह है पाकिस्तान जो पाकिस्तानी है वो बेचारा अप्लाई करता है वहाँ पर किसी न किसी लेबर पे करता है, ड्राइवर पे अप्लाई करेगा, कोई खानसा में अप्लाई करेगा, कोई मजदूरी के लिए अप्लाई करेगा। ऑन द सेम एंड देखिए जो इंडियन है हम उनकी तारीफ इसलिए करते हैं कि यार तारीफ करना, अब जो चीज़ एक ठीक है आप उसको एक्सेप्ट कर लें, जो चीज़ नहीं ठीक है आप उसको ठीक कर लें। अब इंडिया को अगर आप क्यों कहते हैं, वो लोग अप्लाई करते हैं जी, सपोज वो लोग सीएस के लिए अप्लाई करते हैं, उनके डॉक्टर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, उनके जो डिफरेंट कम्युनिटी के जो पढ़े लिखे आईटी के लोग हैं वो अप्लाई कर रहे होते हैं। तो डिफरेंस है, हम लोग उस पर अप्लाई नहीं करते क्योंकि हम लोगों को वो लेते भी नहीं है, ना हम लोगों का वो कैलिबर होता है। तो जो हम लोग अप्लाई करते हैं अपने बिल्कुल लोअर लेवल पे मजदूरी के लिए, लेबर के लिए अप्लाई करते हैं और वो हमें वही लेते हैं। लैक ऑफ एजुकेशन कह सकते हैं आप, क्योंकि पाकिस्तान में उस लिहाज से देखा नहीं जाता कि अगर हम इतना पढ़ लिख जाएंगे तो आगे हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी। तो इंडिया में एक तो आबादी ज़्यादा है, इस लिहाज से वो मतलब हर सेक्टर में वो आगे हैं हमसे। आईटी सेक्टर देख लें, सबसे पहले गूगल के देख लें, सीईओ इंडियन है, उसके अलावा आईटी उनकी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है आईटी में वो बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो एजुकेशन मेन रीज़न है पाकिस्तान का। इसका इन्फ्लुएंस हमारी गवर्नमेंट पे भी है, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आपको बेसिक लेवल पे ही नहीं मिलती कि आप बाहर जाके, यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है, कोई कह लेगा हाँ आइल्स देना है, ये करना है, वो करना है, दे डोंट नो द प्रोसीजर्स। हमारे पास काउंसलर्स नहीं है, वी डोंट हैव काउंसलर्स, हमें कोई बताने वाला नहीं है कि इस डिग्री के बाद ये परस्यू करना है, दिस इज़ द राइट ट्रैक। तो यहाँ बच्चे कभी ये डिग्री कर ली, फिर स्विच कर ली, ये कर ली, तो वी डोंट हैव द अपॉर्चुनिटीज़। इंडिया में देयर आर टोल्ड के, और वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ऑब्वियसली ज़्यादा हैं, देयर कनेक्शन इज़ गुड विद डिफरेंट कंट्रीज़। इंडियंस को इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलने की क्या वजह वहाँ? To me, it's literacy rate. That is the main thing. They are getting knowledge, they are getting education from good departments, they are counseled, they have proper platforms, कहाँ अप्लाई करना है, कहाँ जाना है आगे, तो that is why they are going and sitting on bigger seats than us. हमारे उधर ड्राइवर की जॉब है, वहाँ पे कैब चलानी है, मैकडॉनल्ड्स पे काम करना है, all this, तो we are low, और हमारी ज़्यादा mediocre कैटेगरी है, वही जा रही होती है, they are not counseled, they are not educated. तो यही सारा। और ये जो हमारी अपर क्लास फैमिलीज हैं वो जाती हैं विजिट के लिए, और जो लोअर क्लास है वो जाती हैं पैसा कमाने। और जो ज़्यादा जो अमीर लोगों के बच्चे हैं वो भी दे इजीली फाइंड द वेज, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में बाहर पढ़ लेते हैं, नो बिग डील, क्योंकि सिर्फ पैसा लगाना है, उसमें जीपीए भी मैटर नहीं करती, उस टाइम पे हर चीज़ मिनिमाइज हो जाती है। ये रीज़न हो सकती है कि एक तो उनकी आबादी ज़्यादा है, मैन पावर ज़्यादा है, उनकी करेंसी उनकी ज़्यादा है हमसे, मतलब उनकी जो करेंसी की वैल्यू है वो ज़्यादा है, उनकी जो एक्सपोर्ट है वो हमसे बहुत ज़्यादा है। बेहतरी असल में ये है कि हमारा सिस्टम उसको बेहतर करना नहीं चाहता ना। अब दूसरे कंट्रीज लोगों ने तरक्की इसलिए की है कि आप देखें ना, सबसे बड़ा एक हमारा जो पॉलिटिकल डिसेबिलिटी है, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे जर्नल्स हैं, जो हमारे टॉप ब्यूरोक्रेसी है या टॉप इस्टेब्लिशमेंट है, वो सिस्टम को चेंज करना चाहते ही नहीं है। वो चेंज इसलिए नहीं करना चाहते कि उनको पता कि जब ये चेंज हो गया सिस्टम तो हमारी इजारादारी खत्म हो जाएगी, जब हमारी इजारादारी खत्म हो जाएगी तो उनको पूछेगा कोई नहीं, तो इसलिए उस सिस्टम को चेंज करना चाहते। अब दूसरे कंट्रीज़ में आप जाएँ, लाइक आप जर्मनी चले जाएँ या दूसरे कंट्रीज़ में चले जाएँ, उन लोगों ने अपनी इस स्टेबिलिटी को लाने के लिए पॉलिटिक्स में उन्होंने शर्त रखी हुई है कि कोई इस जो आईटी सेक्टर का बंदा आईटी में पीएचडी होगा तो वो इलेक्शन लड़ सकता है या इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। हमारा क्या है, हमारा सिर्फ 14 ईयर्स की ग्रेजुएशन बीए पास बंदा जिसने कोई 10 कत्ल किए होते हैं, 10-12 पर्चे होते हैं, उस पर 10-12 साल जेल काटी होती है, वो हमारा लीडर होता है। इंडियंस को रिस्पेक्ट इन पॉजिटिव इसलिए मिलती है कि मैं कहूँगा कि उनका जो एजुकेशन सिस्टम है ना हमसे बहुत बेहतर है। आप बाहर की किसी भी यूनिवर्सिटी में देखते हैं या किसी भी कॉलेज में देखते हैं तो वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेंस होती है वो इंडियंस की होती है। वो इसी वजह से होती है कि उनका पीछे से जो एक एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, बेस बहुत अच्छी बनती है, जो कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। उन्होंने डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा की है अपने एजुकेशनल लेवल में, इंडस्ट्रियल लेवल पे, और देख लें अब उनको वो हर जगह अपने इकोनॉमिक लेवल पे भी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहे हैं। गूगल के देखना यहाँ पे पाकिस्तान में कोई नहीं है, उधर फिर भी एक उनके एक कह लेंगे ब्रांच है, काफ़ी माइक्रोसॉफ्ट की भी है, पर हमारे यहाँ पे नहीं है, तो एक बड़ा नुकसान है पाकिस्तान के लिए। इससे इंडिया वालों का वो हमेशा काम करते हैं, मेहनत करते हैं और ऊपर आते हैं, ये बहुत बड़ी वजह है। एक तो मैंने आपको बताया कि रिसोर्सेज हैं, ठीक है, मतलब पावर है इंडिया के पास, पाकिस्तान में लाइक इतना नहीं है। दूसरा ये कि लिटरेसी रेट का आईटी सेक्टर उनके हाँ एजुकेशन मैटर करती है, ठीक है, जैसे आप न्यूक्लियर पावर में भी देख लें। एग्जैक्टली सो ट्रू। एंड व्हाट डू यू थिंक कि इस चीज़ को बेहतर बनाना नहीं हमने, या हम बना सकते हैं, हम बनाना नहीं चाह रहे, या बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते, कैसे बना सकते हैं? इट इज़ नॉट वन पर्सन थिंग, इट हैज़ टू बी अ वेरी मेजर स्टेप, और काउंसलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, hence it's university or wherever, counselors are very important। तो काउंसलिंग होगी, लोगों की लिटरेसी रेट बढ़ेगा तो ही हमारा गवर्नमेंट भी काम करे इस पे और लोग भी काम करें।
ऐसा ही है। एंड व्हाट्स द रीजन कि इंडिया इज गोइंग सो गुड इन ऑल दिस स्टफ? सबसे पहले तो हमें एजुकेशन सिस्टम पे काम करना होगा, अवेयरनेस देनी होगी कि आप जितना हो सके एक तो पॉवर्टी ख़त्म करें, पॉवर्टी ख़त्म होगी तो एजुकेशन पे हम काम करेंगे। मुझे तो कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही पर्सनली। आई गेस ऐसे ही चलेगा पाकिस्तान। किस तरह हम इस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं? ये ऑब्वियसली लॉ मेकर्स कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते। ये है कि हम कह सकते हैं कि हर बंदा ट्राई करे, बट ऐसा नहीं होता। कोई भी एक पर्सन इतना कोई मैसिव लेवल पे चेंज नहीं ला सकता। ये कोई लॉ मेकर्स एजुकेशन सिस्टम या एक बेस को अच्छा करेंगे तो ऑब्वियसली ये चेंजेस आएंगे अच्छे। बेहतर कर सकते हैं उसके लिए कैसे? एजुकेशन लेवल को आपको अच्छा प्रोवाइड देना, अच्छी एजुकेशन देनी पड़ेगी, ठीक है, स्टूडेंट्स को। और एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा कि हम बाहर के मुल्क में अपनी मुल्क की जो इमेज है वो अच्छी पोर्ट्रे कर सकें, ठीक है। अपने स्टूडेंट्स को फैसिलिटीज़ दें ताकि वो उधर जाके भी और इधर भी काम करें ताकि उनको फ़ायदा हो।